जीपी है ना, तो जीपी फिनिश हो गया था, तो अलजेब्रा का वो पार्ट फिनिश है। नेक्स्ट कंटिन्यू करना है अपने को आगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस द प्रैक्टिस पेपर 4 है ना, दैट आई गिव यू इन लास्ट लेक्चर। ओके, तो सब काफी लोगों ने मेरे को सेंड किया था आंसर, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो अभी वो स्ट्रीमलाइन कुछ दिनों में हो जाएगा, सारी चीजें जो सिस्टम में जो इधर उधर चल रहा है, तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैंने ऑफिस से कॉल भी करवाया था, तो आई heard that some of the parents were complaining that the student is not doing homework properly, तो मेरे को पता नहीं चल पा रहा है अभी वो, ठीक है, क्लास में होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अभी मेरे को वो चीज का फीडबैक लेना है। अच्छा, बोर्ड इज क्लियर ना, और इट इज शाइनी? It's clear, Very, sir. Clear. नॉट वेरी शाइनी ना? It's clear, sir. ठीक है, ओके। अगर ज्यादा शाइनी होगा तो बोलना, आई विल डिम द लाइट। ओके, पूरा स्टूडियो बना रखा है अभी, तो देखो तो अभी क्या है, अभी कुछ दिनों में वो सारी चीजें हो जाएंगी, तो जो भी तुम लोग अभी मुझे सेंड करते हो तो मैडम को सेंड करोगे, मैडम एक्सेल शीट पे मैडम विल प्रिपेयर द चार्ट कि हु हैज सबमिटेड एंड हु हैज नॉट सबमिटेड, ओके, एंड अकॉर्डिंगली आई विल फिर टेक एक्शन, है ना। डोंट टेक इट लाइटली, ओके, बिकॉज यू हैव टू बी द सीरियस, ओके। जहां पे सीरियस नहीं होना है वहां पे सीरियस नहीं होना है, जहां पे सीरियस होना है वहां सीरियस होना है। यू हैव टू लर्न दिस वेरी एज फास्ट एज पॉसिबल, कि अपने को पता होना चाहिए लाइफ में कहाँ सीरियस होना है कहाँ नहीं होना है, ठीक है। लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग सीरियस, ओके, बट वी हैव टू डिसाइड द बाउंड्री, ठीक, कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे इट्स क्वेश्चन ऑफ योर करियर एंड इट्स नॉट अ जोक फॉर मी, एंड आई विल नॉट मेक जोक फॉर यू ऑल्सो, ओके, आई विल नॉट अलाउ यू। तो इस बात को ध्यान में रखना हमेशा कि कहाँ पे कैसे करना। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक ऑन एनी इश्यूज, नो इश्यू, आई एम रेडी टू discuss any issue with you, but I want result, I want your effort, and I want your sincerity. बस इतना ही चाहिए मेरे को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जो बातें हैं वो I will discuss with your parents, okay? Just for you and me, we are not here to build relations, okay? We are here just for our cause, a great cause, है ना, जो यहाँ पे जिस पर्पस से मैं हूँ यहाँ पे, और वही पर्पस में चलता हूँ, तुम भी लाइफ में उसी चीज को इम्प्लीमेंट करो, ओके, एंड दैट पर्पस यू विल लर्न स्लोली, है ना, एंड दैट इज नॉट अ स्मॉल पर्पस। To crack JEE, to crack NEET is a very small thing for me, okay, it's not a big thing. Every year thousands of students qualify, you know, you are not going to do something new, okay. What you can do new, that we have to learn in this way. And for me, I have told you from my first lecture, for me physics is just a medium, है ना, maths is just a medium for me. अभी जो मैं मैथ्स सिखा रहा हूं तुम्हें, तो मैंने पहले ही बताया कि हम मैथ्स को सब्जेक्ट की तरह नहीं देख रहे हैं, बिकॉज यू हैव द मैथ्स टीचर, है ना, वेल इक्विप्ड मैथ्स टीचर्स यू हैव रिस्पेक्टिवली, जहां पे भी पढ़ते हो। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं फिजिक्स में जो चाहिए मुझे, व्हाट आई रिक्वायर इन एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, यू हैव अ गुड क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, यू हैव अ लॉजिकल एप्टीट्यूड, जो चीजें, जो मेरा मेन पर्पस है कि स्लोली वो मैं तुम्हारे अंदर डेवलप करने की कोशिश करूं, और वही चीज चल रहा है, ठीक है। एंड जो भी तुम लोग कर रहे हो, काफी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चंस भी नहीं बोलते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ तो हार्डली 15-20 स्टूडेंट्स हैं जो बार बार मेरे को रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, है ना। इट विल नॉट वर्क, ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी मेरे सामने नहीं हो, आई कैन नॉट रीड योर फेस, आई कैन नॉट रीड योर बॉडी लैंग्वेज। इन क्लास आई कैन डू वेरी वेल, लेकिन अभी एनी हाउ मुझे वो सिस्टम बनाना है जिससे कि मैं वो सारी चीजें जो मिसिंग है उसको मैं गैप फिल कर सकूं, ठीक है। और सेकंड थिंग, जितने लोग नए ज्वाइन हुए हैं, वो मैथ्स चल रहा है, पीछे के जो टॉपिक्स मिसिंग है, मेरे को, मैंने पहले ही बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, पर्सनल मैसेज कर देना, आई विल शेयर द लिंक्स विद यू, है ना, तुम उसको पहले देखो, जो भी डाउट्स होता है तो मैं सेपरेट एक डिस्कशन के लिए लेक्चर्स ले लूंगा, ठीक है, तो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम। देखो एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑनलाइन में देखो बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? सपोज आई कैन कंडक्ट लेक्चर फ्रॉम इन नाइट 9 to 10, एक बार लिया भी था, याद करो तुम लोग, 10 to 11 नाइट शो चला सकते हैं ना, तो ये एडवांटेज है, पॉजिटिविटी है ना, कि ऑफलाइन लेक्चर्स में नहीं कर सकते हम ना, वो ऑफलाइन में रात को मैं नहीं बुला सकता तुम्हें, बट तुम्हारे घर में तो मैं तुमको उठा सकता हूँ ना।
तो ये अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जस्ट अभी बैकग्राउंड चल रहा है। जब एक बार सिलेबस काफी कुछ कवर हो जाएगा, हमारे पास प्रॉब्लम डिस्कशंस के लिए बहुत कुछ होगा ऑलरेडी, है ना, फिर हम लोग वहां पे अलग लेवल डिस्कशन करेंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूं, आई विल सेग्रीगेट जेई पीपल एंड नीट पीपल, एंड बाकी जो है जो भी नाटा एंड ऑल, जो भी कॉम्पिटिटिव अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीटी के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको मैं सेग्रीगेट करूंगा, स्पेशली जेई पीपल, है ना, क्योंकि फॉर जेई मैं बता चुका हूँ अपने को थोड़ी हायर फिजिक्स तो सेम रहेगी, जो मैं सिखा रहा हूँ दैट इज द सेम, बट एप्लीकेशन ऑफ दैट फिजिक्स, क्वेश्चंस का लेवल अलग होगा, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है जेई में। इवन जेई का सिलेबस नीट के सिलेबस से कम है, यू विल नॉट बिलीव कि जेई एडवांस में जो सिलेबस है ना, वो नीट के सिलेबस से कम है, 20% कम है, ठीक है, बट एप्लीकेशन पार्ट बड़ा है ना, क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है, उसके लिए अलग एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मुझे अलग से तुम्हें करना है, ठीक है। रेगुलर टीचिंग चलेगी नॉर्मल लेक्चर्स में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सेपरेट कुछ एक्स्ट्रा चाहिए वर्क, वो हम अलग से फॉर्म करके अलग टाइमिंग पे करेंगे, ठीक है। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कल का, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें, प्रैक्टिस पेपर 4। नो टेल मी क्वेश्चन नंबर 1, किसी को डाउट है? जिनके पास नहीं होगा, जो नई ज्वाइन है, वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोन किया है? क्योंकि मेरे को पता है ये सब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस थे, है ना, जितने मैंने दिए थे मैथ्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आद्या गुड, ईश्वरी, आदित्य, करण गुड, ओके, आयमान गुड। करण, explain the question to everyone and just tell me how you have done this. Karan. Yes, sir. One minute. Loud. बोलो। सर क्वेश्चन भी रीड करो ना? हाँ क्वेश्चन रीड करो, यस क्वेश्चन रीड करो और एक्सप्लेन करो, बाकी लोगों को समझ में आ जाए, इस तरह से एक्सप्लेन करो। A boy agrees to work at the rate of 1 rupee on the first day, 2 rupee on the second day, 4 rupees on the third day, and so on. How Yes. much will the boy get if he starts working on the 1st of February and finishes on the 20th of February? Yes. कैसे किया बताओ? हाँ सर, तो पहले he has started working on the 1st of February and ends on the 20th of February. देखो करण इज एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट राइटिंग शॉर्ट, इन शॉर्ट, मैं शॉर्ट में जो चीज करण लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा है, मैं उसको सिंबल में लिख रहा हूं। तो क्या करण ने बोला? ऑन फर्स्ट डे ही गॉट, तो फर्स्ट डे ही गॉट 1 रुपी, है ना। सेकेंड डे 2 रुपी, 1 रुपी मिला इसको, एंड सेकेंड डे, डे 2 he got 2 rupees, and third day 4 rupee, third day, second day and first day he got 4 rupees, and so on and so on. What does it mean and so on? Means you can find the pattern of payment, है ना, कि the boy was paid in a particular fashion. First day 1 rupee, second day 2 rupees मिला उसको एक दिन का, थर्ड डे 4 रुपए। देखो क्या हो रहा है, पैटर्न देखो, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। फर्स्ट सेकंड डे में डबल हुआ, फिर 2 रुपीज से सीधा 4 रुपीज हुआ, मतलब डबल हो जा रहा है ना। अगले दिन उस पहले वाले दिन का डबल पेमेंट मिल रहा है उसको। तो फोर्थ डे कितना मिलेगा? ऑब्वियसली 8, फिफ्थ डे ऑब्वियसली 16, एंड सो ऑन, है ना। मतलब एवरी नेक्स्ट डे द बॉय विल पेड 2 times ऑफ इट्स प्रीवियस डे। इट इज द summary of the question जो जिसने डेटा गिवन किया। नाउ क्वेश्चन इज दैट, करण क्या पूछा? how much will the boy get if he starts Yes. working on the 1st of February and finishes on the 20th of February? यस, मतलब 1 फरवरी से 20 फरवरी तक उसको मैंने नौकरी पे रखा सपोज, तो 20 हाउ मच ही विल पेड, मतलब 20 डेज तक काम किया तो उसको टोटल कितना पैसा मिला। देखो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर सकता था, अगर मैं पूछता ऑन 20th डे what amount I have to pay on for 20th day, है ना, 20th डे पे मेरे को कितना पे करना होगा। एक दूसरा हुआ टोटल अमाउंट कितना मिला, तो 20 दिन तक जो उसको पे किया, तो टोटल 20 डेज में उसको कितना मिला। तो मेरे को कैसे करना होगा? सिंपल, फर्स्ट डे 1 रुपी प्लस सेकेंड डे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, टोटल पेमेंट इन 20 डेज, इन 20 डेज।
बहुत सिंपल, कैसे करना है सर? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे जितना मिला है सबको ऐड कर दो। तो आई हैव टू ऐड 1 रुपी फर्स्ट डे प्लस 2 रुपीज प्लस 4 रुपीज प्लस 8 रुपीज प्लस सो ऑन। कब तक जाना है? ये 20th डे का पेमेंट। आई डोंट नो कितना उसको 20th डे पे मिला, लेकिन मेरे को एक पैटर्न मिला। तो यहां पे अब मैथ्स आती है, क्योंकि पूछा है कि ये निकालना है। तो देखो, ये तो एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ की प्रॉब्लम थी मेरे सामने। यहां पे कौन आया रेस्क्यू के लिए? मैथ्स। अगर मैथ्स ना होता, मैंने उस दिन भी एग्जांपल बताया था, कितना डिफिकल्ट होता। सोच कर देखो, 1 + 2 + 4 + 8, पहले तेरे को हर एक दिन पे कितना देना है वो कैलकुलेट करना पड़ता, फिर सबको ऐड करना पड़ता। तो यू नीड कैलकुलेटर, उसमें भी टाइम लगता। तो कैलकुलेटर से भी फास्ट, कंप्यूटर से भी फास्ट जो टूल्स वो हमारे पास होता है, वो कौन सा? मैथ्स के टूल्स होते हैं ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। तो यहां पे अपने को करना है, तो अपने को इसको ऐड करना है। तो इट इज नथिंग बट सम ऑफ 20 नंबर्स फॉर मैथ्स। तो मैथ्स वाले कैसे देखेंगे? मैथ्स वाले भूल जाएंगे, इधर इधर कुछ नहीं, यहां से मैथ्स स्टार्ट होती है। यहां पे तो ये तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग है कि तुमने इसको मैथ्स में कन्वर्ट किया। नाउ फॉर यू, फॉर मैथ्स पीपल, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ 20 टर्म्स। सम ऑफ 20 टर्म्स, those terms are arranged in this way। तो तुम्हें पता करना है। अब तुम्हें पता है टर्म्स का हमने 2 चीजें पढ़ी है, एपी जीपी। बाकी मैंने सीक्वेंसेस नहीं सिखाए हैं क्योंकि वो हमारे लिए काम के नहीं है फिलहाल। एपी हो सकता है ये, या जीपी हो सकता है। तो चेक करते हैं। 1 के बाद 2 4। तो देखो, एपी तो नहीं दिख रहा है मेरे को क्लियर, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है? जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। यहां पे देखो, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में कितना डिफरेंस है? 1। यहां सेकेंड टर्म थर्ड टर्म में डिफरेंस 2। तो ऑब्वियसली देखा कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive numbers are not same, तो it is not an AP। तो अब नेक्स्ट चेक करते हैं जीपी के लिए। तो जीपी चेक करते हैं, क्या बोलता है जीपी कि अगर consecutive टर्म्स का रेशियो सेम हो जाए, consecutive टर्म्स का रेशियो सेम हो जाए। हाँ यस तनिष्का, यू कैन कनेक्ट विद अनदर डिवाइस, नो इश्यू, ठीक है। फर्स्ट तो consecutive टर्म का रेशियो सेम हो जाए सबका, तो क्या हो जाएगा? वो जीपी बन जाएगी। चेक करते हैं, सेकेंड फर्स्ट टर्म का रेशियो तो कितना आ रहा है? 2। सेकेंड एंड थर्ड टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, ऐसे तो निकालते हैं ना, 4/2। तो 4/2 दैट इज अगेन 2। 4 2 देखो, तो अगेन 8/4, तो दैट इज 2। इसका मतलब 2 2 2 दैट इज सेम फॉर एनी 2 consecutive number। दैट्स व्हाई वी कैन से, तो नाउ वी कैन से देयरफॉर the sequence is GP। That's it, बस सिंपल हो गया। और जीपी अगर पता कर ली, तो मैंने बताया कि वी हैव टू थिंक अबाउट 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर चाहिए, वही सारी चीजें अपने को क्या करेंगे? सारा आंसर देंगे। व्हाट वाज दोस 2 फैक्टर्स? नंबर 1 ए ऑफ दैट सीक्वेंस। व्हाट इज मीन बाय ए? ए मींस फर्स्ट टर्म। तो ए क्या है? देखो इसका फर्स्ट टर्म ए, तो ए ऑफ दिस सीरीज इज 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आर। आर इज द कॉमन रेशियो। तो आर देखो, आर इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो देखो सबका सेम है, 2 2 2, तो इट इज 2। तो आर इज 2 एंड ए इज 1। देयरफॉर वी कैन नाउ सॉल्व द इक्वेशन। कैसे करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ, देखो यहां जो लिखा है टोटल पेमेंट इन 20 days, it is for me, but for maths sum of 20 terms। if we can use our knowledge to solve the problem of real life, then it is the utility of that knowledge, otherwise that knowledge is waste for us। okay, तो यही सीखना है। जो नॉलेज सीखी मैथ्स में, नथिंग इज डेड फॉर अस। याद रखो, कुछ भी सीखना है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, फिलोसफी, हिंदी, लिटरेचर, कुछ भी देख लो, everything has some utility in our real life। ठीक है, we don't learn for the sake of learn, नहीं, we learn to solve a greater purpose, है ना। उस पर्पस को आइडेंटिफाई करना है। छोटा सा एग्जांपल, जीपी सीखी थी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द जीपी। तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है, मैथ्स में सीखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इज दैट, एस एन इज, फॉर्मूला बोलो करण, which formula we have to use? Sir, here r is greater than 1। Yes, good, so, excellent। You have to identify, ये सिखाया था कि जीपी का सम में r को देखो ठीक से,
r is less than 1 और r is greater than 1, क्योंकि r अगर less than 1 हुआ तो फॉर्मूला चेंज, r is greater than 1 तो फॉर्मूला चेंज. तो here तो मैं बोलूंगा because r is greater than 1, because r is 2, तो r is greater than 1, therefore फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r to the power n minus 1 by r minus 1. This was the formula. अगर r less than 1 होता तो फॉर्मूला क्या था, a bracket 1 minus r to the power n by 1 minus r. फर्क नहीं पड़ता, but we have to write. ठीक है. Now चलो, therefore as 20 टर्म्स का ऐड करना है तो 20 days 20 टर्म्स का ऐड. तो a is 1, तो a 1, r is 2 to the power n is 20 here, तो 2 to the power 20 minus 1 divided by 2 minus 1. तो answer comes 20 to the power 20 minus 1. Getting my point? समझ में आ रही बात? मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूं इसका. देखो, ये सबको समझ, किसी को डाउट है पहले बताओ इसमें. ये होगा, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा लंबा जाएगा, बट ये फाइनल है. दिस इज द फाइनल आंसर. एनीवन हैव एनी डाउट? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? जल्दी पूछो, फटाफट आंसर किया करो, है ना. कुछ डाउट है बोलो. स्क्रीनशॉट ले लो. अदिति, कोई एक स्क्रीनशॉट लो. ओके, गुड. अदिति, स्क्रीनशॉट लो. आर यू देयर अदिति? Done, sir. ओके, गुड. और जैसे स्क्रीनशॉट लेक्चर फिनिश होता है, इमीडिएटली ग्रुप पे ना वो डाल दिया करो, ठीक है, क्योंकि फिर वो बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाता है. देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे मैंने कहाँ इसको देखा था, जस्ट आई वाज सीइंग अ शॉर्ट वीडियो ऑफ can you tell me the name of Shivaji Maharaj son? Chhatrapati Sambhaji. Sambhaji Raje. Yes. संभाजी महाराज. संभाजी राजे. तो उनका एक्चुअली मैं शॉर्ट वीडियो देख रहा था, एक उनका एक तरह से बायोग्राफी थी उनकी, तो उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी. तो व्हाट आई वाज सी कि ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, ही वाज द एक्सीलेंट इन मैथ्स, इन साइंस, एवरीथिंग. वो बहुत नॉलेज था उनको, है ना. तो वो किसी मुगल एम्परर था, उसके साथ चेस चल रहा था. यू नो ना, चेस नहीं बोलते, मतलब उसको चौखड़ बोलते हैं, मतलब चेस तो मॉडर्न फॉर्म है. देखा है तुम लोगों ने भी? Yes sir. Yes, Yes sir. It is a Playing with Mirza Raje जैसी. हाँ, मिर्जा. यस यस यस, गुड गुड गुड. तो वहां पे उसने कुछ ऐसा शर्त रखी थी. तो संभाजी महाराज ने क्या बोला कि देखो, मेरे को सिर्फ इतना, अगर तुम्हारे पास इतना कुछ है देने को, तुम इतना चाहते हो देने को, तो मेरे को जितने चौखट के, सपोज 64 होते हैं सपोज, तो एक में एक चावल का एक दाना, फिर दूसरे में 2 दाना, फिर तीसरे में 4, फिर ऐसे करके रखते जाओ, और पूरा चौखट अगर हो जाए उतना मेरे को दे दो. तो he took very lightly the opponent. क्या रे, इसमें ये क्या मांगना था, तो तुझे कुछ और मांगा होता यार, इतनी छोटी सी चीज मांग ली तूने, ये तो तेरे को मैं भी दे दूंगा. बट वंस ही स्टार्टेड, कैन यू इमेजिन कि 64, हमने तो यहाँ पे 20 डेज ही किया, देखो कितना ज्यादा आ गया. बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा. 64 तक अगर तुम लेकर जाओगे, जीपी बनती है वो 1 2 4 8 16 ऐसे चावल के दाने रखने थे 64 तक. बाद में एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, जीपी के टर्म से बढ़ने लगता है. फिर क्या होता है वो कि पूरे उसके जितना उसका डायनेस्टी थी ना, पूरे डायनेस्टी के भी अगर उसने पूरे यूज कर लिए होते चावल, तो भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता उनकी डिमांड. तो दैट वाज जस्ट आई एम कोटिंग एन एग्जांपल कि कहां पे लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं. नाउ इसलिए नॉलेज इज द पावर. ओके, नॉलेज का कोई ऑल्टरनेटिव है. और वन थिंग दैट कैन नॉट बी द, you can appreciate only one thing that we have that cannot be stolen from us, that is our knowledge. Okay, तो इसीलिए बोलते हैं knowledge is the real power. If you have the knowledge, and not only science, है ना, you have to have the knowledge of other things also. Okay, but you are just preparing for competition, so you will get chance once you will enter in colleges, so you can study so many things. Okay, then you will feel. चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने किया है इसको? क्वेश्चन नंबर 2. यस सर. क्वेश्चन नंबर 2. यस सर.
Omkar, good. Ayushman. Ayushman, tell me. Question number 2. Just read, explain, and tell me how we can do. Yes, Ayushman. sir. Yes, sir. आयुष्मान अनम्यूट करो, आवाज आ रही है Hello, आयुष्मान? sir. क्या हो गया Hello. आयुष्मान? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है. ओके, स्वयं यस सर. फास्ट यार, क्यों इतना लेट रिस्पॉन्स करते हो? स्वयं आवाज नहीं आ रही है. स्वयं आवाज आ रही है? ओके, नहीं आ रही है. अरहम Yes, sir. क्या वो आवाज नहीं आ रही मेरी? Ari, sir. Am I audible or not? Yes, sir. You are audible. Arham? Yes, sir, you're audible. Okay. You are audible. Arham, where is Arham? Yes, sir. Can I read अच्छा, question? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्या? ओके, क्या हो गया मेरा? Just wait. Just wait. Question 2. If the fifth term of a GP is 81. Okay. I can write simultaneously. Okay. Yes. Okay. Ayushman is saying that first term, no, Fifth first term term. or eighth term? Fifth term. Fifth term. तो look, GP की बात कर रहा है. उसने already clear कर दिया है कि now you need not to worry about what type of series is this. Question itself is telling that it is GP. तो बताया GP और AP दो बातें लेनी है. तो let's suppose, तो मैंने बोला था ऐसे लिखना है, let first term is A and common ratio, क्योंकि ये दो चीजें अपने को जरूरत पड़ने वाली है ना? But in the question it is not given, that's why I am assuming R. Now fifth term, Ayushman, fifth term, no? Yes, fifth term is 81. 81. तो how we represent? Ayushman ने language में बोला कि fifth term is 81 and in symbol I can write A5. A5 means fifth term is equal to 81 And first term is 16. and first term is 16. इसका मतलब क्या है? तो सिंपल दे दिया यार फिर तो. And A is 16. Yes. 16 तो easy हो गया फिर तो. What Then will what be is the asking? what will be the fourth term of the GP? Fourth term of the GP. A4 is asking. It is the question and it is the given information. Okay. A is 16 and A fifth term is 81. Now देखो, अब मेरे को पता है कि फॉर्मूले में क्या सीखा था. Because we know, I can write we know nth term of any and a GP is a r to the power n minus 1. ये तो सीखा है हमने. Nth term of a GP is a r to the power n minus 1, where a is the first term, r is the common ratio and n is that number. Okay, बस अब इसको यूज करने वाले हैं. तो देखो हमें A4 निकालना है, तो सोचने की जरूरत नहीं है सर. हाउ वी कैन फाइंड, बिकॉज वी डोंट नो द R. डोंट वरी, दिस इज द क्लू. मैं बताया ना, क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ ना कुछ क्लू होगा ही होगा, है ना? तो वहीं से तुम्हें निकालना है, आगे सोचो बाद में. तो पहले इसको यूज करते हैं. क्वेश्चन इज दैट A5 is given that A5 is 81. तो चलो इसको उठाते हैं, पहले इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, एक्सपैंड करते हैं. तो A5 means A5 is nothing but A r to the power n minus 1, that is 5 minus 1. Okay. तो A5 is 81, इसने बोला 81. तो चलो A is 1, A is 16. तो 16 into r to the power 4 is equal to 81. ठीक है? Can we simplify this? Because we can find r. तो r to the power 4 is equal to 81 by 16. We can write this.
ओके चलो फिर नाउ अब देखो r to the power 4 is 81 point by 16. How we can solve it? देखो ये r है ना, तो जैसे देखो अब यहाँ पे कुछ लोग प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने पहले सिखाया हुआ है, सपोज r स्क्वायर इज 9, तो क्या करते थे, r इज इक्वल टू 9, अगर स्क्वायर है तो उधर 1/2 में हो जाएगा, 1/2. तो कैसे करते थे, फिर सॉल्व करते थे, फिर मैंने बताया था दिस इज बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट, तो यू कैन राइट 9 एज 3 स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 3 स्क्वायर पावर 1/2. मैंने बताया था पावर का पावर ऑलवेज आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 इंटू, तो इसको वी कैन राइट इट 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, तो 3, तो r इज 3 ऐसे. इन द सेम वे हियर वी कैन डू r, तो r इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे को r चाहिए ना, तो r टू द पावर 4, तो r इक्वल टू क्या होगा, पूरा इधर का 81/16 होल टू द पावर 1/4. करेक्ट है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ऐसा करना है, ये बहुत यूज होता है. पावर हटानी है ना, तो जो पावर है दूसरे का पावर कर दो, राइट साइड पे पावर है तो लेफ्ट साइड में पावर है, राइट साइड में उल्टा कर दो, पावर का इन्वर्स करके पावर चढ़ा दो उसके ऊपर, तो ये हो जाएगा. नाउ अब अच्छे से करो, देखो 81 कुछ दिखेगा तुम्हें कि 4 ये मन में तुम्हें समझ में आएगा कि यार 4 कैंसिल हो सकता है, तो 81 आई कैन राइट 81 एज 3 टू द पावर 4 एंड 16 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4. सिंपल, r इज इक्वल टू, नाउ पावर देखो इसका भी पावर है और इसका भी पावर है ना, 1/4 इज द कॉमन फॉर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो पावर 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4 करोगे, एंड अगेन सेम वे 2 टू द पावर 4 into 1/4, तो 4 cancel, so we can write it 3 to the power 4 into 1/4 divide by 2 to the power 4 into 1/4, 4 cancel, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3/2. r is 3/2. इसमें किसी को प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? ओके गुड. नाउ देखो मेरे पास ही मिल गया. नाउ अब मैं फाइनल आंसर की तरफ चलता हूं. व्हाट वाज आस्किंग कि फोर्थ टर्म a4 बताओ, तो चलो नाउ वी कैन फाइंड, बिकॉज वी नो a एंड वी नो r, तो देयरफॉर a4 इज इक्वल टू a टू द पावर r 4 - 1, यही तो करना होगा ना, क्योंकि n इज 4 हियर, तो इसको वैल्यूज डालो, a इज 16 इनटू r इज 3/2 पावर 3 इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा फिर, 16 into 3 cube, 3 to the power 3, that is 27, and 2 cube, that is 8. तो कितना हो जाएगा 16 into 27 by 8, that is 54. आंसर इज 54. कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है. यस, टेंशन नहीं लो, यहाँ पे हो जाएगा 54. तो फोर्थ टर्म इज 54 आंसर. स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ इश्यू आ रहा है बताओ मुझे, किसी को प्रॉब्लम कुछ भी कहीं पे किसी स्टेप में, ये मैंने तुम्हें जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि हाउ यू डील विद द पावर, है ना. जब भी तुम्हें पावर निकालना हो ना, इसका पावर है ना, इसको उल्टा इसका पावर कर दो और 1/, ले लिया. स्क्रीनशॉट लिया, अदिति ओके ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, किसने किया क्वेश्चन नंबर 3? कितने लोगों ने किया? यश ओके, अरुण ओके, ओमकार, आयुष्मान ओके, सैम ओके. ओमकार बताओ, क्वेश्चन रीड करो और एक्सप्लेन करो. The side of a square is 16 centimeter. साइड ऑफ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है. एक स्क्वायर है, there is a square, और इस स्क्वायर का जो साइड है, तो साइड चलो मैं L लेता हूं, दैट इज कितना है 16 centimeter.
16 centimeter. Okay. Yes. If infinite number of squares are made by joining midpoints of each side of squares, then calculate the total area of all squares. Yes. इन देखो दो चीजें हैं, इनफाइनाइट, पहला इनफाइनाइट स्क्वायर्स, इनफाइनाइट स्क्वायर्स, ये की पॉइंट है। दूसरी चीज, द स्क्वायर्स आर मेड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। तो व्हाट इज मिड पॉइंट? ये सारे मिड पॉइंट है ना? तो कैसे स्क्वायर बनेगा? देखो बहुत सारे लोगों ने ऐसे स्क्वायर बनाया, ये नहीं बोला स्क्वायर बनाना है ना, तो अपने को सिंपल सी बात है, ऐसे स्क्वायर बनेगा। एक स्क्वायर देखो, एक बड़ा स्क्वायर दिखा, उसके अंदर एक छोटा और स्क्वायर बना दिया, तो दो हो गए। वहीं पे नहीं रुकना है, इनफाइनाइट स्क्वायर्स बनाना है। तो नेक्स्ट we should not stop, we should continue to form the squares by just joining say midpoint of the that square। तो इसका यहां देखो, इसके बाद इस स्क्वायर का मिड ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, तो ये फिर ये ऐसे अगेन, फिर देखो फिर से बन गया, एक छोटा सा स्क्वायर बन गया, फिर नेक्स्ट वाला उससे छोटा स्क्वायर बनेगा, ऐसे, फिर अगेन यहां से बनेगा ऐसे, कंटिन्यू, मतलब चलता होगा, छोटा होता जाएगा, बिल्कुल छोटा, जीरो कभी नहीं होगा। डोंट थिंक कि सर लास्ट में जीरो हो जाएगा, नहीं, इतना छोटा हो जाएगा ना। ऐसे तुम मान लो 1 लाख स्क्वायर बना दो, तो 1 लाख के बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर बनेगा उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ऐसे समझो, बट वो होगा, दैट विल एग्जिस्ट even at atomic level, but that will exist. It will never happen that the ultimately the area of that square will become zero. नहीं, you cannot see, you तुम्हें लगेगा पॉइंट हो गया, क्योंकि physically we cannot form so many, है ना, infinite square बना नहीं सकते, but ऐसा होगा। now question क्या है, बोला find the total area। टोटल एरिया मतलब बड़े स्क्वायर का एरिया प्लस दूसरे छोटे वाले का प्लस दूसरे छोटे वाले का प्लस 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 ऐड करना है। ओके, तो चलो सर्च करते हैं। देखो एक बात तो देखो, मेरे को क्या पता है ना, मेरे को पता है कुछ ना कुछ पैटर्न मिलने वाला है। क्यों? सोच कर देख, अगर पैटर्न नहीं मिलेगा ना, तो इनफाइनाइट को ऐड कैसे करोगे तुम? यू कैन नॉट ऐड द इंफिनिटी ना, यू कैन नॉट ऐड इंफिनिटी। ओके, तो अभी चलो फाइंड करते हैं। तो मैं यहां पे पहले एक पैटर्न फाइंड करने के लिए पहले मैं देखता हूं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो एरिया ऑफ A1 मींस रिप्रेजेंट किया मैंने एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। चेक करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर एवरीवन नोज, साइड स्क्वायर। तो फर्स्ट बड़े स्क्वायर का साइड क्या है? 16, तो दैट इज 16 स्क्वायर। व्हाट इज 16 स्क्वायर? कैन यू टेल मी? 256 256 होता है ना A1। नाउ अब देखो A2 नेक्स्ट स्क्वायर का, तो मेरे को साइड चाहिए कि नहीं? देखो सुनो, ये मिड है ना, तो दिस ट्रायंगल जस्ट, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट टू फाइंड, मैं बोल रहा हूं टू फाइंड साइड ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर, तो इस कैसे करेंगे? देखो मेरे को ये साइड चाहिए ना, बिकॉज रेड वाला, तो रेड वाला नया जो नेक्स्ट स्क्वायर है इसका साइड चाहिए। तो ये देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो दिस एंड दिस ये साइड हो गए और ये हाइपोटेनस हो गया। देखो यहां से यहां, समझ में आ रही है? देखो मैं इसको लिख देता हूं, ए दिस इज P एंड Q ऐसे। तो इन ट्रायंगल APQ, in triangle APQ we can use Pythagoras। तो what we can write by using या by Pythagoras, सभी को पता है, by Pythagoras theorem we can say AQ square, देखो ना ये 90 हो गया ना, AQ square plus AP square is equal to QP square। and you know what, you know ये mid है ना, AP is the midpoint of this side, तो AP is what? 16 by 2. AP will be 8
बिकॉज ए क्यू, और दोनों सेम होगा ना, एपी एंड ए क्यू विल बी सेम, तो ए क्यू इज इक्वल टू एपी, दैट इज नथिंग बट, इसको बी करते हैं, दैट इज ए बी बाई 2 एंड दैट इज 16 बाई 2, इट कम्स 8. तो नेक्स्ट ये मिल गया मेरे को 8 8, तो देयरफॉर क्यूपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूपी स्क्वायर इज इक्वल टू, या पी क्यू स्क्वायर जो भी बोलना चाहो, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इट कम्स, तो क्यूपी कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 8√2. दिख रहा है? किसी को प्रॉब्लम है? ये समझा कैसे किया मैंने? अरे तुम नॉर्मल कर लो ना, इसको ऐड कर लो फिर से यार. 64 प्लस 64 स्क्वायर होगा तो क्यूपी स्क्वायर इज इक्वल टू 128. तो फिर से सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा तुम्हें, √128 ही लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख दो इसको, 8√2 मत लिखो अगर दिक्कत हो रही है तो, √128. तो साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर इज 128, देयरफॉर A2 मींस एरिया ऑफ द नेक्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर, क्योंकि वही उसका साइड है, तो इट विल कम 128. इसके बाद नहीं करना है, भूल जाओ. उसके बाद तुम थर्ड स्क्वायर का निकालोगे, सेम पैटर्न मिलेगा. A3 मैं तुम्हें बता सकता हूं, A1 इज 256, A2 कितना हुआ, देखो हाफ हुआ ना, इसका हाफ हुआ. मैं पैटर्न से बता सकता हूं कि A3 कितना होगा, A3 आएगा इसका हाफ, तो 128/2 आएगा, दैट इज 64. उसके बाद A4 कितना आएगा, 32. मैं बता सकता हूं, करने की जरूरत नहीं है, ये होने वाला है ऐसा, ठीक है. इसका मतलब एंड सो ऑन ऐसे चलेगा, A इंफिनिटी तक जाने वाला है, इंफिनिटी तक. देयरफॉर अब क्या करना है तुम्हें, ऐड करना है ना, तो देयरफॉर A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक, कितना हो जाएगा, देखो ऐड करना है किसको, फर्स्ट इज 256 प्लस 128 प्लस 64 एंड सो ऑन. कोई बता सकता है क्या है वो, जीपी है. देखो कैसे जीपी है, फर्स्ट टर्म इज 256, नेक्स्ट टर्म इज 128, डिवाइड करो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 128/256, दैट इज 1/2, 64/128, 64/128 अगेन 1/2, उसके बाद 32/64 अगेन 1/2. तो डिक्रीजिंग जीपी है ना. और इसका कॉमन रेशियो कितना हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इधर करता हूं सॉल्व. इसको स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी फटाफट. ओके ठीक है. अभी देखो आवाज कम कैसे हो जा रही है, ना अभी देखो ये जीपी बनी, तो मेरे को, तो फाइनली मैं लिखूंगा देयरफॉर सम ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर्स, तो क्या हो जाएगा, 256 प्लस 128 प्लस 64 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक. तो दिस इज जीपी, तो दिस इज जीपी whose first term a पता करना है, r पता करना है. फर्स्ट टर्म इज 256 एंड r इज, कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 1/2 एंड r इज लेस देन 1. देखो तो नाउ फिर हम मैथ्स का टेक्निक यूज करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. तो व्हाट वी हैव लर्न कि देयरफॉर, इसको मैं एस लिख देता हूं, एस इंफिनिटी सम है ना. तो एस इंफिनिटी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस r, ये तो फॉर्मूला होता है. a इज 256, सॉल्व कर लो, डिवाइड बाय 1 माइनस r इज 1/2, कितना आ रहा है आंसर, 256 into 2 512.
This is the answer, centimeter square. This is the area. Finally. डोंट वरी, देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं सर इनफाइनाइट को ऐड करोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा ना. इट इज नॉट लाइक दैट. ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि हम सोचते हैं कि इनफाइनाइट को ऐड करेंगे इनफाइनाइट. नहीं भाई, ऐसा देखो, इनफाइनाइट को ऐड किया तुमने, इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड किया, लेकिन फाइनाइट आंसर मिला है. अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अप्रॉक्सीमेट, और ये उससे क्या है, हमेशा ज्यादा है. ठीक है, जो रियल वैल्यू होगी इससे कम होती है. मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं. फिर से स्क्रीनशॉट लो. एक अच्छा क्वेश्चन था ये. लास्ट क्वेश्चन नंबर 4. किसी ने किया? करण, ओके. और ओमकार, आर्या, ओके, ठीक है. आर्या, टेल मी. Yes, sir. बाकी लोग अपना बंद रखो. So the question is, find the sum of n terms of the series. The series is 11 plus 103 plus 1005 ओके up to n term. ओके. तो क्या इसमें देखा तुमने? सीरीज देखो दी हुई है इसमें. सीरीज बोलो क्या है? 11 11 plus 103 103 plus 1005. 1005 एंड सो ऑन. 5. ओके. Yes. हाँ, तो कैसे किया बताओ? ये क्या, ये कौन सी सीरीज है पहले बताओ हमें. सम तो या तो एपी होगी या जीपी होगी मेरे लिए. तो एपी है कि जीपी है? तो वो सॉल्व करने के बाद दोनों आता है आगे जाके. दोनों आता है. कैसे? देखो अपरेंटली थोड़ा सा यहाँ पे और तुम्हें सोचना पड़ेगा, है ना, कि मैंने क्या सिखाया कि सीक्वेंस देखो, दो चीजें चेक करो. डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव, अगर वो सेम नहीं है तो रेशियो ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स. अगर दोनों में से कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं है, डिफरेंस कितना है देखो इसका, कुछ भी है डिफरेंस. डिफरेंस इज नॉट कॉमन. सेकेंड, रेशियो भी सेम नहीं है. तो अपरेंटली यू विल नॉट फाइंड कि दिस सीक्वेंस इज एनी टाइप ऑफ सीरीज. इट इज नाइदर जीपी नॉर एपी, बट यू विल फाइंड सम पैटर्न इन दिस. कुछ ना कुछ मिलेगा. क्या मिलेगा देखो, तुम्हें दिखेगा यार. जैसे मैंने बताया था तुम्हें 10,000 1100, जो 10 100,000 10,000, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये बड़े ब्यूटीफुल नंबर्स होते हैं, जीरो इंक्लूडिंग. ये इनके साथ कैलकुलेशन इजी होता है. तो जब भी ऐसे नंबर्स को देखो ना, तो उससे ज्यादा या कम में ब्रेक करने की कोशिश करो. मैंने सिखाया था तुम्हें वो चीज. यहाँ देखो 11 है, ये 10 के पास वाला है. 103 100 के पास वाला है, ये 1000. तो कुछ तो दिख रहा है मेरे को. 10 100 1000. तो बस इन टर्म्स को ब्रेक कर दो, फिर तुम्हें दिखेगा. 10 को आई कैन राइट व्हाट 10 + 1. फिर दिखेगा ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं सॉल्व हो रहा है यार. जब ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे को कुछ चेंज करना पड़ेगा. तो मैंने चेंज किया, जो मेरा लॉजिक बोल रहा था कि थोड़ा करके देखते, यही सीखा है हमने. तो 103 कैन बी रिटन एज 100 + 3. देखो कहते हैं ना, मैथ्स क्यों टफ होती है, फिजिक्स क्यों टफ, समझ में नहीं आती. यही सब रीजंस हैं. मैं फॉर्मूला सिखा दूं, बोलो अप्लाई करो, ये वर्क नहीं करेगा. ये सब आउटडेटेड फिलोसॉफी हो चुकी है. यहां तुम्हें दिमाग चलाना सीखना है कि हाउ यू कैन गेट कि यार व्हाट इज द क्लू, और हाउ वी कैन डिकोड दैट क्लू, है ना. उसको तुम्हें उस मिस्ट्री को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया कि चलो यार ऐसे नहीं हो रहा है, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. तो फिर नेक्स्ट 1005 तो 1000 + 5 एंड सो ऑन. इसके आगे करने की जरूरत नहीं है. देखो अब तुम्हें देखेगा 10 100 1000, ये एक पैटर्न है. क्या है ये? जीपी में है. देखो, तो मैं थोड़ा 10,000 100 को एक साथ लिखता हूं. तो इसको मैं एक साथ दो टर्म में ब्रेक करता हूं, दो सीक्वेंस में. 10 + 100 + 1000, इन सबको एक साथ लिख सकता हूं एंड सो ऑन. प्लस अब 1 3 बचे, तो 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन. क्या मैं ऐसा रीअरेंज करके लिख सकता हूं? ये 10 1 के साथ चिपका था, मैंने कहा भाई तू इसके साथ मत रहे, तुम लोग अकेले एक ग्रुप बनाओ.
तो 135 को एक ग्रुप बना दिया, 10, 100, 1000 वालों को एक ग्रुप डाल दिया, लेकिन अभी भी ऐड ही है, मैंने कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया है, जस्ट व्हाट आई डिड, आई रीअरेंज्ड, मैंने इसको रीअरेंज किया है सिर्फ। अब देखो ये दे, बताओ क्या है, व्हाट इज दिस नाउ, व्हाट इज दिस नाउ, जीपी जीपी है, कैसे पता चला, डिवाइड करो 100 बाई 10 तो 10, 1000 बाई 100 दैट इज 10, तो मेरे को पता चला, अरे वाह अब मुझे समझा। देखो मैं बार बार बोलता हूं, डोंट ट्राई टू फोरकास्ट द फ्यूचर, डोंट ट्राई टू फोरकास्ट, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट मेरे सामने ये था, मैंने प्रेजेंट की प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई अप्रोच, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, दिखा, फिर एक अगेन प्रॉब्लम, फिर इसको मैंने सोचा कुछ और करते हैं, तो मैंने रीअरेंज किया, फिर देखा, अरे वाह बढ़िया निकला, बस प्रॉब्लम सॉल्व। अगर तुम यहीं से बैठ जाओगे ना, अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये कुछ तो है ही नहीं, अपने को पता नहीं है क्या होने वाला है, ओवरथिंकिंग विल स्पॉइल यू, आई एम टेलिंग यू, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड, एंड इन सब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, अपने को हमेशा सिंपल होता है, हम उसको बड़ा कर देते हैं। अगर यही तुम डर गए ना, मोस्टली लोगों ने कहा सर ये तो, मेरे को भी भेजा था कि सर ये तो नहीं, ना तो एपी है ना जीपी है, आप कैसे करेंगे इसको, तो मैंने उनको यही बोला कि थिंक करो, कुछ ना कुछ निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये अच्छा ये क्या है, देखो 135, ये पक्का जीपी नहीं, ये तो दिख रहा है AP. का डिफरेंस, 3 - 1 2, 5 - 3 2, अगेन ये एपी, तो दिस इज जीपी एंड दिस इज एपी, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये, बस अब कर लो। कितने टर्म्स हैं इसमें, इनफाइनाइट क्या था, नहीं इनफाइनाइट तो नहीं रहा होगा, कितने टर्म्स क्या था ये, n terms. n terms, okay, n terms का फाइंड करना था, तो gp of n term, अच्छा this is r ना, and this is d, this is common difference and this is r is greater than 1, देखो because r is greater than 1, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a r to the power n minus 1 by r minus 1 प्लस ये AP है, AP का सम क्या होता है, n टर्म्स का n by 2 ब्रैकेट बताया हुआ है, 2a plus n minus 1d, वैल्यूज डालो, यू विल फाइंड आंसर। r तुम्हें पता है, r की जगह 10 to the power n हो जाएगा, -1 a, उसको एज इट इज छोड़ देना, ऑप्शंस दिए हुए थे उसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे n को n रखो, a की जगह 1 डालोगे, n की जगह n रहेगा, d की जगह 2, और हियर r की जगह 10 एंड a की जगह 10, दोनों की जगह, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, किसी को डाउट है पूछ लो फिर से। एनी डाउट? No, sir. ओके गुड, स्क्रीनशॉट लिया? Yes, sir. ओके चलो ये बहुत हो गया हमारा एपी जीपी अलजेब्रा की बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, इससे ज्यादा तुम्हें जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक काम करके रखना, मैं बोल रहा हूँ 2 महीने बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो रिवीजन है ना, फ्रीक्वेंट रिवीजन। मैं एक चीज बोलता हूँ हमेशा, हर बैच में बोलता हूँ, मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवीजन में 15 डेज मैक्स टू मैक्स, 15 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ समझो, जैसे आज मैं समझो मैंने कल तुम्हें जीपी पढ़ाई थी, सपोज कल जीपी पढ़ाई थी, तो आज 15 है, कल 14 था, तो अब 14 को जीपी तुम घर पे भी जाके पढ़ ले, तुमने एक बार पढ़ लिया। अब अगर तुमने 15 डेज से के अंदर डिपेंडिंग ऑन योर हार्ड वर्क कि कितना स्टडी करते हो तुम, 15 डेज मैक्स बोल रहा हूं मैं, अगर 15 डेज के अंदर तुमने दोबारा 14 डे पे जो सिखाया था वो नहीं रिवाइज किया, तो वो तुम्हारा समझ लो डाइल्यूट, एकदम डाइल्यूट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा होता है वो ज्यादा रिटेन कर लेता है, ठीक है। 100% तो कोई नहीं कर सकता, इट्स, ये मैं साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ, इट्स आवर नेचर ऑफ आवर ब्रेन, है ना। हम हमेशा हम क्या करते हैं, हमारी यादें खत्म होती हैं, ये भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है कि हमारा ऑटो डिलीट का मोड है ना, अगर ऐसा ना हो तो हम पागल हो जाते हैं, हम मेमोरी खाली रखते हैं ना, इसीलिए उसको याद, जो काम की चीजें याद रखो, जो फालतू चीजें उसको बाहर करो। तो जस्ट यू कीप रिवाइज योर ऑल सब्जेक्ट्स, 15 डेज कॉन्सेप्ट बनाओ, 15 डेज से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हें मजा आएगा। और उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करने का मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है। चलो आ देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, किसी को कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूँ। सर जल्दी करो, एक डाउट है। हाँ पूछ, बोलो कौन है, नाम बोलो फिर बोलो। करण, दिस इज करण। हाँ करण बोलो। सर हमें जब 10th में जीपी सिखाया था तब हाँ जब आर लेते थे व्हाइल डिटरमाइनिंग व्हिच फार्मूला वी हैव टू यूज,
So they हाँ। used to say you should take modulus of r. So for example, if अगर हमें r minus 5 मिला, हाँ। so we have to consider it to be modulus of minus 5 phi, which is greater than 1. Yes. तो फिर देखो अभी- मैंने वो सब अभी तुम्हें ऐसा देखो कुछ है। अननेसेसरी मैंने कॉम्प्लिकेशंस डाले नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम मैथ्स पढ़ने नहीं जा रहे हो। मॉडल्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी पता हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, एक देखो -5 -25 -125, बताओ कैसा है ये? इसका आर बताओ। आर बताओ, आर बताओ। 5 ही है ना, तो मॉडुलस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, वो सेफ साइड पे रहने के लिए, क्योंकि कभी कभी जीपी में ऐसा भी आता है आर के ऊपर। इसीलिए जो बताया था ना, देखो ये एक्चुअली मैंने बताया आर लेस देन 1, तो एक्चुअली मेरे को मॉड आर लेस देन 1 लिखना चाहिए, क्योंकि आर -1 to 1 के बीच में वेरी कर सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन में जाना ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें पता ना लॉजिकली तुम्हें बहुत सारी चीजें मेमोरी में नहीं रखनी है कि आर का मॉड लेना है कि क्या करना है। सिंपल जो भी है डिवाइड करो, जो भी आएगा आर है, वो कुछ इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उससे ही मल्टीप्लाई। देखो सिंपल से जीपी बनी कैसे, एक टर्म को किसी फिक्स टर्म से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टर्म बना, तो अगर डिवाइड कर दोगे वही टर्म एग्जैक्टली मिलेगा ना। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? इसीलिए वो मॉड्यूलस वाले चक्कर में ना पड़ो, जो मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल है, कुछ इशू नहीं इसके। ठीक है करण? हाँ सर। चलो ठीक है, अभी माइक ऑफ कर दो भाई। कितने कौन है अभी? ये सब कितनी बार सिखाना पड़ेगा तुम लोगों को? माइक ऑफ करो, जब बोलना है तभी ऑन करेंगे, बाकी फिर ऑफ कर देंगे। ठीक है, आओ देखो। ठीक है, एक छोटा सा अलजेब्रा का और होता है, ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो ये सभी को आता होगा यार, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है ये? देखो ये भी एक मैथ्स का एक पैटर्न है, जो जिसको लोगों ने फिर इनाम दिया। क्या पैटर्न है? सिंपल देखो, सपोज एक नंबर लिख रहा हूं मैं 6/2। 6/2 कितना होता है? 3। ऐसे करते हो ना, तो 3/1 लिख सकता हूं मैं। 6/2 इज इक्वल टू 3/1। ये तो सबको पता है ना, ये हो सकता है। तो ये चीज तो थी, ये तो सबको पता थी, लेकिन थोड़ा मैथमेटिशियन बैठे हुए थे, उन्होंने सोचना स्टार्ट किया यार कुछ और करके देखते हैं। तो एक पैटर्न मिला। क्या पैटर्न मिला? उन्होंने देखा कि अगर इसको डिवाइड कर दूंगा मैं ना, तो भी सेम होगा वो। समझ में आ रही? तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड कैसे किया? ऐड करके सबट्रैक्ट। कैसे? देखो 6 + 2 डिवाइड बाई 6 - 2 इक्वल्स टू 3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1। देखो कितना आ रहा है? दिख रहा है? समझ में आ रही कि नहीं बात? देखो अब इसको देखो क्या हुआ। 6 + 2 इज 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। फिर से देखो क्या हुआ, 2 2। देखो सेम है कि नहीं? चेक करो। समझ में आ रही बात? तो बस ये देखो क्या था, फिर से देखो 6/2 इक्वल्स टू 3/1। ये तो आम जनता को भी पता है। मैथमेटिशियन ने कहा कि देख कुछ मत कर, एक और ये सेम है ना, एक और चीज सेम रहेगी, यही से निकलेगी। क्या निकलेगी? 6/2 है ना, तो 6 + 2 जो नीचे वाला है, जो डिनोमिनेटर में, उसको ऐड कर, फिर उसी को सब्ट्रैक्ट कर न्यूमरेटर में, तो 6 + 2 / 6 - 2। और वैसा इधर भी कर। तो वैसा कैसे करना है? 3 + 1 / 3 - 1। ये रेशियो और ये रेशियो सेम होगा। करके देखा तो सेम आया, हमने प्रूव भी कर लिया। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो या डिविडेंडो। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में क्या रूल बनाया कि A/B इज इक्वल टू इफ A/B इज इक्वल टू C/D। जैसे मैंने यहां पे 6 2 और 3 1 लिया हुआ है। इफ A/B इज इक्वल टू C/D, देन A + B, नीचे वाले को ऐड करना है, ऊपर और नीचे सब्ट्रैक्ट करना है, इज इक्वल टू, ये ऐसा होगा इसके इक्वल होगा। वैसा इसके साथ करो, नीचे वाले को ऊपर के साथ ऐड करो ऊपर, और ऊपर नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करो नीचे। बस
दिस इज कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड, सिंपल, जरूरत नहीं पड़ेगी, बता रहा हूं बस ऐसे ही, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, मैथ्स वगैरह अपने को करना नहीं है, बस सिंपल। स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके ठीक, टाइम कितना हुआ? ठीक है, जल्दी फिनिश करते हैं इसको। देखो अभी अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लॉग, ठीक है। वैसे अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो पता होंगे सभी को, वैसे लिख देता हूं मैं। देखो कुछ सम फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा ऐसे लिख देते हैं, सम फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा। काफी लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा जरूरत अपने को नहीं पड़ती है, ठीक है। कैसे होगा देखो, जैसे ये तो सबको पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये करके आना तुम, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, सब जानते हो तुम, a माइनस बी होल क्यूब एंड a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। एक और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी, ठीक है। ये सब नोट कर लो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इनकी ज्यादा जरूरत होती है, ये नहीं होता जरूर ज्यादा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। आज इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम हो गया वैसे, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है पूछ लो, नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट लॉग, ओके। कोई डाउट है? No, sir. नो, ओके, थैंक यू। No, sir.